वेलकम फ्रेंड्स टू फर्स्ट पार्ट ऑफ फेबुलस 5। फेबुलस 5 एक वीडियो सीरीज है जो मैं आपके लिए लाया हूं, जहां पर हम 5 अलग अलग सब्जेक्ट पर बात करेंगे जो आपकी जिंदगी को और भी ज्यादा बेहतर बनाने में आपकी बहुत मदद करेगा। आज फेबुलस 5 का हमारा जो पहला पार्ट है वो है हैप्पीनेस, खुशी। इस दुनिया में हर इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन क्या वो हर वक्त खुश रह पाता है? जवाब है शायद नहीं। तो हर वक्त हर सिचुएशन में हमें खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए, आइए उसके बारे में कुछ बात करते हैं। दोस्तों, हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग उनमें से ऐसे होते हैं कि जिनके साथ बात करने में या फिर घूमने फिरने में वक्त कहाँ चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ 1 घंटा भी बहुत मुश्किल से जाता है। दोस्तों, जो लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ हम समय कहाँ चला जाता है वो पता नहीं चलता, वो लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अच्छी बातें करते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं। और जहां पर जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ वक्त बिताना बहुत मुश्किल है, वो लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा एक चिंता में रहते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, जैसे कि समाज में ये हो गया, देश में ये चल रहा है, हमारी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स है। वो लोग हमें खुश नहीं रहने दे सकते, और इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि आप ऐसे लोगों के साथ ज्यादा रहिए जो अच्छी बातें करते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, कि जिससे आप भी हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खुश रह पाएं। एक बार मैंने जब किसी से पूछा कि आपकी जिंदगी में पैसे की इंपॉर्टेंस क्या है, तो उस इंसान ने मुझे जवाब दिया कि सपन, पैसा ही मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि मेरी सभी खुशियों का माध्यम ही पैसा है। क्या ये बात सच है? हाँ, कुछ % तक ये बात सच है, क्योंकि हमें खुश रहने के लिए पैसा तो चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। एक बार एक सर्वे हुआ था। ये सर्वे ऐसा था कि जिनमें 2 ग्रुप्स में अलग अलग लोगों को बांटा गया। पहले ग्रुप को कुछ पैसे दिए गए, जैसे किसी को 100 रुपए, किसी को 200, किसी को 500, और सेम अमाउंट दूसरे ग्रुप में दिया गया। लेकिन पहले ग्रुप को कहा गया कि ये जो पैसे आपको दिए गए हैं वो आपको अपने आप पर खर्च करने हैं, यानी कि अपने लिए आप जैसे भी खर्च करना चाहो करो। और जो दूसरा ग्रुप था उनको कहा गया कि ये पैसे आपको किसी और के लिए खर्च करने हैं, चाहे किसी के लिए भी खर्च करो। और दोनों ग्रुप्स को शाम तक का एक वक्त दिया गया। अब जब शाम को वो वक्त खत्म हुआ, दोनों ग्रुप्स को बुलाया गया और उनको एक सवाल पूछा गया कि आपको कैसा लगा। जब पहले ग्रुप को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने यहां पर खर्च किया, वहां पर खर्च किया, मैंने अपने लिए ये लिया वो लिया, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और जब दूसरे ग्रुप को पूछा गया कि भाई आपको कैसा लगा, तो दूसरे ग्रुप ने कहा कि भाई मैंने इन लोगों को मदद की, ऐसे किसी को कुछ जरूरत थी तो उनको दे दिए पैसे। और उन्होंने जब कहा कि हमने जब दूसरों के लिए पैसे खर्च किए तो उनकी खुशी देखकर हमें बहुत खुशी हुई, हम अभी तक जैसे एक सेलिब्रेशन के मूड में हैं। तो जहां पर कुछ देने की बातें आती है वहां पर हमेशा हमें खुशी ही होती है। यहां पर मैं एक और चीज आपको कहता हूं, आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आप रिटायर हो जाएंगे अपनी लाइफ में, तब आपको क्या याद रहेगा? 5 साल पहले एक ब्रांडेड शर्ट खरीदा था वो, या 5 साल पहले अपने फैमिली के साथ एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रिप में गए थे जहां 2-3 दिन बहुत मस्ती की और वो वक्त कहां गुजर गया पता ही नहीं चला। ऑब्वियसली आपका जवाब होगा सेकंड वन, कि वो ट्रिप याद रहेगा कि जहां पर हमने बहुत एंजॉय किया था। वही तो दोस्तों मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कहीं पर पैसे खर्च करने हैं तो हाँ, अपनी भौतिक जरूरियातों को आप जरूर नजर में रखें, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ अनुभव ले, एक्सपीरियंस ले, कुछ एडवेंचर्स करें, क्योंकि जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें आप खरीदेंगे वो तो कुछ टेम्पररी टाइम के लिए ही होगी, कि जो बाद में आपको उतनी खुशी नहीं देगी, लेकिन जो एक्सपीरियंसेस आपने किए होंगे, जो अनुभव आपने लिए होंगे, जो एडवेंचर्स एंजॉय किए होंगे, वो जिंदगी भर वैसे के वैसे तरोताजा रहेंगे। दोस्तों, हम कहीं पर भी होटल में जाते हैं या कॉफी शॉप में जाते हैं तो ज्यादातर क्या ऑर्डर करते हैं? ज्यादातर वही चीजें ऑर्डर करते हैं जो हमें पसंद है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर कोई चीज मंगाई और वो पसंद ना आई तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों,
मैं रेकमेंड करता हूं कि आप जहां पर भी जाए कुछ नई चीजें ऑर्डर करें, कुछ नई चीजें टेस्ट करें, कुछ नया ट्राई करें, क्योंकि उसमें भी एक मजा है और वो जो मजा है वो आपको एक अलग खुशी देता है। हम बहुत सी सिचुएशंस में दुखी हो जाते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि भाई किसी ने मुझे ये कह दिया, किसी ने मेरे साथ ये कर दिया। हम सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उस सिचुएशन में कितनी जल्दी हम बाहर आ सकते हैं उसमें से, उस पर तो हमारा कंट्रोल जरूर है, जिसे मैं कहता हूं बाउंस बैक एबिलिटी, कि उस दुख भरी सिचुएशन में से कितनी जल्दी हम बाहर निकल सकते हैं, उस पर हमारी खुशी डिपेंड करती है। कोई इंसान 2 घंटे में बाहर आ जाता है, कोई 2 हफ्तों में, कोई 2 साल तक उसमें पड़ा रहता है। दोस्तों, हम ज्यादातर दुखी उस बात में भी होते हैं जब हम अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे कि हमने अगर कोई फोन लिया तो 6 महीने बाद कोई नया मॉडल लेकर आता है हमारा दोस्त, तो हमें दुख हो जाता है कि काश मेरे पास ये फोन होता। अगर हम अपनी मेहनत से गाड़ी लेते हैं और 1 साल के बाद हमारा दोस्त कोई और अच्छी गाड़ी लेता है, तो हमें वो अपनी गाड़ी का मजा नहीं रहता, क्योंकि हमें लगता है कि यार मेरे दोस्त की गाड़ी बहुत अच्छी है। जब हम कंपेयर करते हैं अपने आप को, और मैं यहाँ पर ये भी ऐड करना चाहूंगा कि हम अपनी क्वालिटीज को भी कंपेयर करते हैं। जैसे कि मैं उसकी तरह शांत नहीं रह सकता, मैं उसकी तरह मजेदार बातें नहीं कर सकता, या फिर मैं उसकी तरह काम नहीं कर सकता। दोस्तों, हम सब यूनिक हैं और हम सब जैसे भी हैं वैसे हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा, और तभी जाकर हम खुश रह सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें अपने आसपास हम जो देखते हैं, सुनते हैं, जब किसी से मिलते हैं तो उसको एप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। अगर कोई हमें एप्रिशिएट करे तो हमें कितना अच्छा लगता है। वैसे ही अगर हो सकता है कि जैसा मैंने पहले कहा, हमारे आसपास ऐसे ज्यादा लोग ना हो कि जो हमें खुश रह सके, खुश रख सके, लेकिन हम जब अकेले भी कहीं पर जाते हैं तो कहीं कोई पेड़ देखते हैं, कहीं एक हवा चल रही है, कहीं हमारे आसपास पंछियों की आवाज हो रही है, हमारे आसपास जो कुदरत है उसको भी हमें अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें भी हमें बहुत सारी खुशी मिलती है। दोस्तों, अगर हमें कहीं पर भी खुश रहना है तो उसके लिए मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो ज्यादातर मैं अपनी वर्कशॉप्स में पूछता हूं और मुझे अलग अलग जवाब मिलते हैं। सवाल यह है कि हम सुबह उठते क्यों हैं? जब मैं ये सवाल किसी से भी पूछता हूं मेरी वर्कशॉप में, तो ज्यादातर आंसर मुझे ऐसे ही मिलते हैं कि हमें ये काम है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक दैट, या फिर कोई जवाब तो मुझे ऐसे ही देता है जैसे आंख खुल गई इसलिए उठ गए। दोस्तों, अगर हमें सुबह उठने के लिए कोई पर्पस नहीं है तो आखिर हम सुबह उठते क्यों हैं? हम जिंदा हैं, उसके लिए भी सबसे पहले तो हमें वो एप्रिशिएशन देना चाहिए, वो ग्रेटफुलनेस रखनी चाहिए कि हमारी जिंदगी में जो अच्छा है वो। और जहां पर मैं बात कर रहा हूं हर पल खुश रहने की, तो अपनी जिंदगी को एक गोल के साथ अटैच कर दीजिए। जब हमें कुछ पाना है, हमें कहीं पर पहुंचना है, तो उसका जो एक एक्शन एंथुजियाज्म होगा, एक पैशन होगा, एक जुनून होगा, वो आपको बहुत सारी खुशी देगा। और उसके अलावा जो मैं आपको एक अल्टीमेट फॉर्मूला देने वाला हूं कि अगर आपको हर पल हर सिचुएशन में खुश रहना है तो अपने आप को किसी बड़े पर्पस के साथ जोड़ दीजिए। यानी कि आप जब अपने आप के लिए खुश होते हैं तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ जब आप खुश होते हैं तो अपने आसपास के लोगों को भी खुश कीजिए। जब आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाते हैं तो अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में भी बदलाव लाइए, अपने सोसाइटी के लोगों की जिंदगी में बदलाव लाइए, अपने शहर की जिंदगी में बदलाव लाइए, अपने राज्य की जिंदगी में बदलाव लाइए, अपने देश की जिंदगी में, और आगे जाके इस दुनिया की जिंदगी में भी आप बदलाव ला सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जाइए या खुद एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कीजिए, लेकिन वो बड़े पर्पस के लिए एक कदम भी अगर आप उठाएंगे तो उसकी खुशी कुछ अलग ही होगी। दोस्तों, यहाँ पर फैबुलस 5 के जो पहले पार्ट में हमने आज हैप्पीनेस के बारे में, एक खुशी के बारे में जो बात की, मैं आशा रखता हूं कि वो आपको पसंद आई होगी और आप उसको इम्प्लीमेंट करके हर सिचुएशन में खुश रहेंगे। अगली बार फैबुलस 5 के दूसरे पार्ट में कुछ और बातें करेंगे एक अलग सब्जेक्ट में, जो आपकी जिंदगी को और भी बेहतर बनाने में आपको बहुत मदद करेगा। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप अदर्स हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस।